हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल पे बहुत सारा वेलकम है। तो फाइनली होली बीत गया एंड होली में उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं था। मतलब कुछ ख़ास ऐसा मन नहीं था कुछ करने का, बस नॉर्मली जैसा रोज़ का रहता है वैसा ही होली भी लग रहा था। क्योंकि कोई एस्पिरेंट अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए दिन रात लगा हुआ है, तो उस एस्पिरेंट के लिए ये सारे फेस्टिवल उतना मैटर नहीं करता है। क्योंकि उसका असली सेलिब्रेशन उस दिन होता है जिस दिन वो उस एग्ज़ाम को क्रैक करता है। तो एक एस्पिरेंट की लाइफ में उसका सक्सेस ही उसका असली सेलिब्रेशन होता है। और सही बात है कि अब उतना एक्साइटमेंट नहीं लगता है किसी भी चीज़ को लेके, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा टेम्पररी है और इन सब चीज़ों पे टाइम इन्वेस्ट करना कुछ ख़ास लगता नहीं है। तो मज़ा नहीं आता अब उतना फेस्टिवल सेलिब्रेट करने में। बट हाँ, जिस दिन जॉब लगेगी उस दिन बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे और सबको बताएंगे और सबके साथ अभी मैं कर रही हूँ ज़रूर। जितने भी एक्ट्स होते हैं, मतलब जितने भी ब्रिटिश एरा से इंडिपेंडेंस तक जितने भी एक्ट्स आए उसके बारे में स्टडी कर रही हूँ। क्योंकि मेरे को पहले समझ नहीं आया था, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता था कि कौन सा चार्टर्ड में क्या आया था, कौन से एक्ट में क्या चीज़ें हुई थी। तो अभी मैं वही कर रही हूँ और इसके लिए यूट्यूब पे मैं एक फ्री लेक्चर है यूट्यूब अनअकैडमी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, वहाँ से वीडियो की हेल्प से, और मेरे पास बुक है मेरे पास अरिहंत का NCERT क्लास नोट्स, उसी से। ये करने के बाद फिर मैं इसके क्वेश्चंस लगाऊंगी घटना चक्र से। जैसा कि आपको पता है कि घटना चक्र में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए रहते हैं सारे एग्जामिनेशन के, तो इससे आइडिया हो जाता है कि BPSC को छोड़ के और सारे एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप भी कभी भी कोई भी टॉपिक करो तो उसका प्रीवियस ईयर ज़रूर देखा करो, एंड साथ में अपने एग्ज़ाम के प्रीवियस के साथ साथ दूसरे एग्ज़ाम में भी किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उस टॉपिक से, उस पर भी ज़रूर ध्यान दिया करो। यहाँ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी टेक्स्ट बुक के बारे में। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो टेक्स्ट बुक आपको उसमें बहुत हेल्प कर सकता है। क्योंकि टेक्स्ट बुक आपको देता है 1 पास टू एक्सेस ऑल एग्ज़ाम्स, 80K मॉक टेस्ट, 800 एग्ज़ाम के लिए, 27 लाख प्लस एक्टिव टेक्स्ट बुक पास यूज़र है यहाँ पे। 12 से ज़्यादा लैंग्वेज में आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। टेक्स्ट बुक लेकर आया है कामयाबी एक्सप्रेस सेल, जहाँ पे आपको मिलेगा 12% डिस्काउंट ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो पे। तो यूज़ करें मेरा कूपन कोड RG10 टू गेट 12% डिस्काउंट। बिकॉज टेक्स्ट बुक मेक्स यू 100% एग्जाम रेडी। ईच टेस्ट सीरीज इंक्लूड चैप्टर टेस्ट, सेक्शन टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, फुल टेस्ट, get test analysis, weak and strong sections, area of improvement analysis after every test। तो आपके सिलेक्शन रेट 50% से इंक्रीज़ होती है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ लगाने से आपके मॉक के साथ साथ प्रिपरेशन एकदम पक्की हो जाएगी। आप जितना ज़्यादा टेस्ट दोगे, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप जितना ज़्यादा टेस्ट दोगे आपका कॉन्फिडेंट उतना बढ़ेगा। तो आप ले सकते हो, यहाँ पे आपको PYQ मिल जाता है, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं हर एग्ज़ाम के लिए। तो आप इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो और मेरा कूपन कोड RG10 यूज़ करके आप 12% डिस्काउंट भी पा सकते हो। तो ये वीडियो 1 घंटे का, मतलब 1.5 घंटे का है। तो अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हो और अच्छे से प्रॉपर नोट्स बना लेते हो तो आपको एटलीस्ट एक जो आपका टॉपिक है उसमें बहुत ही अच्छे से आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि कौन सा चार्टर्ड कब आया था, कौन सा एक्ट कब आया था और किस एक्ट में क्या चीज़ें की गई थी। और उसके बाद अगर आप टेस्ट लगा लेते हो और PYQ देख लेते हो इससे रिलेटेड, तो आपका एक जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एकदम शाम हो गया था, क्योंकि होली के बाद बहुत ज़्यादा थकान हो गया था। तो मैं कुछ लोग आ गए थे मेरे घर पे, एक्चुअली मेरे नानी घर से बहुत सारे लोग आ गए थे। तो उस टाइम वही सब चर्चा हो रहा था कि
किसका कब जॉब लगेगा, यही सारी चीज़ें। तो मेरे जो मामा जी हैं उनके 2 लड़के हैं और वो दोनों IITian हैं। तो IIT में उनका जॉब है बहुत ही अच्छे पोस्ट पे। एक भाई तो मेरा गूगल में है। तो यही सब मतलब उस टाइम चल रहा था। तो फिर मैं भी एकदम सोच में पड़ गई थी, पता नहीं मेरा कब जॉब लगेगा, कब क्या होगा। तो बस करना है कि कुछ ना कुछ हो जाए एटलीस्ट। यहाँ मैं कर रही हूँ करंट अफेयर, जो कि मैं मतलब होली के दिन तो छुट्टी था, मतलब मैम का क्लास उस दिन छुट्टी था जिस दिन हमारे यहाँ होली नहीं था, और जिस दिन हमारे यहाँ होली था उस दिन क्लास था। तो मैं सुबह का क्लास नहीं कर पाई थी। एक्चुअली मेरा 2 दिन का छूट गया था, तो फिर मैं वही कंप्लीट करी थी 2 दिन का करंट अफेयर। तो अभी मैं कर रही हूँ हिस्ट्री, और हिस्ट्री में कर रही हूँ शुभम सर के नोट्स से। आप लोगों को पता होगा कि शुभम गुप्ता सर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब मेरे फेवरेट टीचर हैं, वन ऑफ द फेवरेट टीचर हैं। वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं और उनके जो नोट्स होते हैं वो भी टॉप क्लास होते हैं। तो मैं उनके नोट्स से ही रिवाइज़ कर रही हूँ, और अभी तो मैं टैब में ही कर रही हूँ, बट इसका मैंने प्रिंट आउट दे दिया है निकालने के लिए, तो वो आज शाम तक आ जाएगा। तो मतलब प्रिंट आउट से एक हार्ड कॉपी से पढ़ना ज़्यादा बेहतर रहेगा रिवीज़न करने के पर्पस से। बाकी अभी तो मैं इसी से पढ़ रही हूँ, एंड टैब में भी काफ़ी अच्छा रहता है पढ़ने का। और बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि आपका जो टैब है वो किस कंपनी का है। तो आप अगर मेरे चैनल पे नीचे जाओगे, मतलब नीचे स्क्रॉल करोगे, तो मैंने बहुत टाइम पहले वीडियो बनाया है इस पे कि मेरा टैब कौन से कंपनी का है, बट फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा कंपनी का है। तो मेरा टैब है गैलेक्सी टैब X6 लाइट, और इसमें जो पेन हमको मिला है ये पेन मेरा ही है, मतलब मैंने अलग से नहीं ख़रीदा है, इसी में था। इतने पढ़ाई के बाद फिर मेरे को नींद आने लगा था और मेरे को बहुत ज़्यादा थकान फील होने लगा था। तो फिर मैंने कॉफ़ी पिया, ब्लैक कॉफ़ी। मैं ज़्यादा ब्लैक कॉफ़ी ही पीती हूँ, और अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं चाय भी छोड़ूँ और शुगर भी छोड़ दूँ, क्योंकि मैंने सुना है ऐसा कि अगर आप 1 महीने तक चीनी नहीं खाओगे तो आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंज नज़र आएगा। आपका जो फेस है वो एकदम ग्लो करने लगेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि ऐसा करके देखा जाए, बट चीनी ज़्यादा तो लालच नहीं है चीनी का, बट एक चाय पीती हूँ बस। तो अभी शाम हो गया है और मेरे को लग रहा है भूख, तो मैं जा रही हूँ दाल पिट्ठी बनाने। मे बी आप लोगों ने नाम सुना होगा पहले, बिहार में इसको दाल पिट्ठी बोलते, बट राजस्थान में इसको कुछ और बोलते हैं। अभी मेरे को नाम याद था, वीडियो ऑन करने से पहले मेरे को नाम याद था, बट अभी मैं भूल गई उसको क्या तो बोलते हैं। मैंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक एपिसोड था, उसमें था कि दया का फेवरेट फूड क्या है, तो उसका वही फेवरेट फूड रहता है, तो वही था। और हम लोग तो इसको दाल में की दुल्हन भी बोलते हैं, मतलब दाल की दुल्हन, और दाल पिट्ठी भी बोलते हैं। तो मैं जा रही हूँ वही बनाने, मेरे को भी बहुत टेस्टी लगता है। बहुत आसान है बनाना, बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो जाते हैं बनाने, उसके बाद खाएंगे, उसके बाद फिर पढ़ेंगे। तो चलते हैं। तो यहाँ हमारा दाल बन के रेडी हो चुका है, और इस डिश में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है दाल। कुछ करना नहीं होता है, अच्छे से आटा करना होता है रेडी, और आटा एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। उसमें आप थोड़ा सा घी डाल सकते हो, मतलब थोड़ा क्या, थोड़ा ज़्यादा घी डाल सकते हो, और उसको अच्छे से उसको रगड़ के एकदम सॉफ्ट बनाना है। उसके बाद उसका बड़ा सा रोटी बनाना है, मतलब बहुत बड़ा सा। वैसे तो अगर आप जो बेलना चौकी होता है उस चौकी पे बनाओगे तो चौकी के साइज का रहेगा, बट मैं अपने किचन के प्लेटफॉर्म जो होता है स्लैब पे बना रही थी, तो उस पर तो काफ़ी जगह है, तो मैंने उसको अच्छे से साफ़ कर दिया था, और उसी पे फिर मैंने बड़ा सा रोटी बनाया था।
और यहाँ पे हमारा रोटी बन के रेडी हो चुका है। गोल नहीं है बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि कोई मतलब नहीं है उसका। उसके बाद हम एक ग्लास लेंगे और उससे पूरे रोटी में ऐसा छोटा छोटा गोल गोल कट मारेंगे, मतलब कट लगाएंगे। और उसके बाद ये हमारा छोटा छोटा गोल गोल सा रोटी नहीं बोलेंगे इसको, मतलब पूरी जैसा बन रेडी हो गया। अब इसको हम शेप देंगे दुल्हन जैसा, मतलब इसको ऐसे फूल जैसा बनाएंगे एक्चुअली में। उसके बाद ये फूल जैसा बना के जितना आपको खाना है अपने क्वांटिटी के हिसाब से, तो मैंने 2 लोगों का बनाया था, मेरे लिए और मेरे भाई के लिए। उसके बाद इसको उस दाल में डालना है जो हमने पहले बना के रखा है। दाल में डाल के उसको अच्छे से उबालना है, मतलब उसमें सीटी नहीं लगाना, उबालना है उसको। और उसके बाद जितनी चीज़ें आप डाल सकते हैं, मतलब मसाला में, जैसे दाल को अच्छे से छौंकते हैं घी में, उसमें आप प्याज, लहसुन, सरसों, कड़ी पत्ता और भी मिर्च, बहुत सारी चीज़ें, हल्का हल्का मसाला वगैरह जो पाउडर मसाला होता है वो डाल के आप उसको छौंक लगा दो, फिर मस्त बन जाएगा। मेरा डिश बन के रेडी हो चुका है। पता है फ़ोन में तो उतना अच्छा नहीं लग रहा कलरफुल, बट ऐसे कढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा कलरफुल है, एकदम बहुत ही टेस्टी लग रहा है। लेकिन अभी तक मैंने खाया नहीं है तो खा के पता चलेगा कि टेस्ट में कैसा है। इसको मैंने पहली बार ट्राई किया था अपने हाथ से बना के और बहुत टेस्टी बना था, मतलब मैंने जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे भी ज़्यादा टेस्टी बना था। फिर मैंने खाया शाम को ये, और मेरे भाई ने भी खाया, बहुत मज़ा आया। तो अभी रात हो चुका है और अभी मैं करने जा रही हूँ रिवीज़न करंट अफेयर का, जो कि मैं स्पीडी की बुक से करूँगी। और स्पीडी की बुक बहुत अच्छी होती है अगर आप करंट अफेयर रिवाइज़ करना चाहते हो, क्योंकि देखो अगर आप 1 महीने में करंट अफेयर पढ़ोगे तो 10 योजना आई अगर 1 महीने में, तो वो 10 जगह रहेंगी। बट हाँ, आपको बुक में एक जगह मिल जाएगी तो आप अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हो। तो मैंने स्टार्ट किया अभी रिवाइज़ करना, और मेरा टारगेट है कि नेक्स्ट 15 दिन में मेरे को इसको कंप्लीट भी करना है, मार्च पूरा कंप्लीट होते होते। और मैं आपको लास्ट कल रात का वीडियो डाल रही हूँ, जो कि है सुनीता विलियम, जो स्पेस से रिटर्न होने वाली थी। तो मैंने प्रॉपर अलार्म लगा के रखा था कि इंडिया के टाइम से 3 बज के कुछ मिनट पे वो लैंड करेंगी। तो मेरे को देखना ही था कि कैसे होता है सारा, तो इसीलिए मैंने अलार्म लगा के रखा था। तो फिर रात में मेरे से जितना हो पाया मैंने पढ़ा था 10 से 11 बजे तक। उसके बाद फिर मैं सो गई थी, फिर सुबह उठ के फिर मैं ये देख रही थी कि कैसे लैंड होता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो, और टेक्स्ट बुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच। बाकी वेलकम बैक टू द अर्थ।